एक्चुअल जो है एक्चुअल पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट in a convex lens and a concave lens। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको पीछे जाना होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट कन्वेक्स लेंस में एक्चुअली कैसे पास करता है, कनकेव लेंस में एक्चुअली कैसे पास करता है, इसको समझने के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जाना पड़ेगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यही था मान लो यही रहा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, नाउ ये देखने में कैसा है, आपको 3D डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं, नो 3D डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। नो ग्लास स्लैब एक्चुअली यही है। ठीक है, ये जो मैंने फ्रंट में दिखा रखा हूं, इस पॉइंट को कहा A, इस पॉइंट को कहा B, इस पॉइंट को कहा C, इस पॉइंट को D कहा। वो यहाँ पे कहाँ है, वो यहाँ पे रहा, ये नहीं है, ये तो एक प्लेन है। नहीं, ठीक है, ये ग्लास का ये ग्लास स्लैब को टेबल के ऊपर ऐसे ही रखा हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ है, टेबल के ऊपर रखा है ना। लुक, सपोज इधर से लाइट रे से आ रहा है और इस साइड को एयर मीडियम ले रहा हूँ, कुछ और भी ले सकता हूँ। रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, नियरली 1, और वैक्यूम का भी उतना ही है, नियरली उतना ही है। एयर का 1.003 है, ये वैक्यूम का 1 है, इसलिए 1 ले सकता हूँ। नो यही रहा कोई ग्लास मीडियम, ऑर्डिनरी ग्लास, इसका म्यू को μ2 कहता हूँ, इसको μ1 को μ1 कहा, μ1 को 1 लिखा, μ2 को μ कह दिया। और इस तरफ भी एयर है, नहीं तो वैक्यूम। कुछ और भी हो सकता है, कुछ और होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट अलग होगा। तो इसका म्यू को μ1 दैट इज 1। ठीक है, नाउ इसी चीज को यहाँ पे कहाँ दिखाओगे? नहीं, इसी चीज को यहाँ पे कहाँ दिखाओगे? यही आ रहा है रे, ये जो है वही है, इसी जगह पे ये सरफेस यही रहा, इसी ग्लास को इसी साइड सेंटर हो रहा है, यहीं पे रहा नॉर्मल, तो फिर यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहीं पे इसी के लिए यही रहा नॉर्मल, यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे इसी पॉइंट पे ग्लास को एंटर कर रहा है ये रे ऑफ लाइट, ठीक है, नाउ व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ फोटॉन्स, इसका वेलोसिटी कम हो गया। तो जिस रास्ते में जाना चाहिए था, अगर ये ग्लास स्लैब यहाँ पे नहीं है, इसी रे को ऐसे जाना चाहिए था, स्ट्रेट जाना चाहिए था, इसीलिए डॉटेड बना देता हूँ। ठीक है ना, इसी की वजह से ये नॉर्मल का इतना पार्ट, यहाँ से इतना पार्ट इस मीडियम में है, इसी नॉर्मल का इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक इस मीडियम में है, इसी नॉर्मल का इतना पार्ट इस मीडियम में है। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ था। क्यों बेंड हुआ था? क्योंकि वेलोसिटी कम हो गया था। इसी को कहा आर। अब यहीं से इसी साइड से फिर निकलेगा। नाउ यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, नहीं, चलो इसको ऐसे बना देता हूँ, यहीं से बेंड हुआ तो फिर यही रहा आर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ये जगह रहा ये, यहाँ पे रहा नॉर्मल ये, ठीक है, नॉर्मल रहा ये, 3 डायमेंशनल में दिखा रहा हूँ। तो इसी जगह पे इंसिडेंट हो रहा है ये रे ऑफ लाइट, तो ये सरफेस के लिए यहाँ पे यही रहा नॉर्मल। अगर ये और ये पैरेलल है, ये एंगल भी इतना ही होगा, नहीं, अल्टरनेट एंगल। अब ये इससे डेंसर है, ग्लास एयर से डेंसर है,
कमिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ था, ये डेंसर से जब रेयरर को जा रहा है, जिस रास्ते में जाना चाहिए था इस रास्ते में, अगर ये साइड आगे कंटिन्यूस है तो बेंड हो गया ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, नाउ फिर इसी को यही रहा एंगल। नाउ अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल है, फिर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इसी को फिर आई कह दिया। नाउ यही रहा द पाथ रिफ्रैक्शन, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये जो एंगल है इसी का वैल्यू अलग अलग लेके, पहले इसी एंगल के साथ आ रहा है, यही एक्सपेरिमेंट अलग अलग जगह पे किया। मान लो ये जब एक्सपेरिमेंट आप लैब में करोगे, यहाँ पे एक पिन लगा देना, पेपर पिन, यहाँ पे एक पेपर पिन लगा देना, लाइट इधर से आ रहा है। आप जब इस साइड से देखोगे, एक पेपर पिन इसी साइड पे देखोगे, एक पेपर पिन यहाँ लगाया, अब इधर से देख रहे हो, अब जब देखोगे ये और ये एक ही लाइन में नजर आएंगे। एक फिर यहाँ लगा दिया पेपर पिन, ये चारों को देखोगे, ये दोनों और इन दोनों को देखोगे, इधर से देखोगे एक ही लाइन में नजर आएगा। ठीक है, इसी एंगल के साथ निकल गया नहीं, इसी एंगल का वैल्यू अलग अलग लेके, यहाँ पे जितना है वो है, उसको चेंज करके यही एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट किया, देखा इसी एंगल का साइन डिवाइडेड बाय इसी एंगल का साइन, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, उसी नंबर को कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू दिस मीडियम। लिखा कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पढ़ोगे, ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, मीन्स लाइट एयर से ग्लास को जा रहा है। बट डोंट रिमेंबर लाइक दिस, ये अलग अलग, ये एंगल को चेंज करके देखा, ये भी चेंज हो रहा है, बट इसी एंगल का साइन डिवाइडेड बाय इसी एंगल का साइन इसी पेयर के लिए, इसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए इज ए कांस्टेंट। उसी को कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू दिस मीडियम। बट डोंट रिमेंबर लाइक दिस, मिस्टेक होगा। नाउ आपने याद क्या रखना है, इसी एंगल का, इसी साइड का म्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय इसी साइड का साइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू इसी साइड का म्यू, जिसको मैंने म्यू 2 ले रखा हूं, मल्टीप्लाइड बाय इसी साइड का साइन। ऐसे ही याद रखना, तभी न्यूमेरिकल ठीक होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लगाओगे इसी जगह के लिए यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर यहाँ पे लगाओगे इसी साइड का म्यू, इसी का म्यू मल्टीप्लाइड बाय इसी एंगल का साइन इज इक्वल टू इसी साइड का म्यू, जो कि है म्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय इसी साइड का एंगल का साइन। ऐसे ही याद रखना, ये जो है ये वही है, देख लो, ये जो है वही है। ठीक है, नाउ ऐसे करने से फायदा क्या हुआ, कुछ चीज अब एक्सप्लेन हो पाएगा, ठीक है। नाउ ऐसे रिमेंबर करने से फायदा क्या हुआ, कुछ चीज अभी एक्सप्लेन हो पाएगा। सपोज ये लाइट ऐसे नहीं आ रहा है, ग्लास स्लैब ऐसा ही है, नॉर्मल रहा ये लाइट ऐसे नहीं आ रहा है, ये लाइट ऐसे नहीं आ रहा है। अगर ऐसे आ रहा है यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ऐसे आ रहा है यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ऐसे आ रहा है यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ऐसे आ रहा है स्ट्रेट आ रहा है, ऐसे स्ट्रेट आ रहा है, हियर आई इज इक्वल टू 0। तो जब लगाओगे इसी में आई अगर 0 हो गया, साइन 0 इंटू दिस थिंग इज 0, दैट इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। इन दोनों का प्रोडक्ट है 0, बट ये 0 है ही नहीं, तो फिर इसी को 0 होना पड़ेगा। देयरफॉर साइन आर इज इक्वल टू 0। अब साइन टेबल में 0 कहाँ पर है ना, एंगल अगर 0 है, देयरफॉर एंगल आर इज 0।
देयरफॉर एंगल आर जीरो का मीनिंग क्या है? देयरफॉर एंगल आर का जीरो का मीनिंग क्या है? नहीं, लाइट बेंड नहीं हुआ। नहीं, सो इससे क्या सीखा? अगर यही ग्लास स्लैब है, यही रहा नॉर्मल, लाइट ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। हियर आई इज इक्वल टू 0 और इस मीडियम का μ2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 0 मीन्स यहां से बेंड नहीं हुआ। बेंड होगा तो फिर आर आ जाएगा, बेंड नहीं हुआ मीन्स इट गोज स्ट्रेट। सो इफ इट इज इंसिडेंट नॉर्मली मीन्स सरफेस के साथ 90 डिग्री बना के इंसिडेंट हो रहा है, इट गोज स्ट्रेट। ठीक है, नाउ यहीं पे एक छोटा सा डेरिवेशन कर देता हूं, फिर लेंस में चलेंगे। ठीक है, नाउ फिर लेंस में चलेंगे। नाउ लुक, नाउ अगर ये स्लैब यहाँ पे ना होता, यही रे ऑफ लाइट इसी को ऐसे स्ट्रेट ही जाना चाहिए था। ठीक है, नाउ ऐसे ना जाके इस साइड से ऐसे ही निकल रहा है, सो इसी डायरेक्शन से इतना शिफ्ट होके निकला, इतना साइड वाइज शिफ्ट होके निकला, तो यही रहा साइड वाइज शिफ्ट होके निकला। साइड वाइज मीन्स लेटरल का मीनिंग है साइड वाइज। चलो इस पॉइंट को P कह देता हूं, इसको Q कह देता हूं, इस पॉइंट को R कह देता हूं, इस पॉइंट को S कह देता हूं, इस पॉइंट को M कह देता हूं। तो इतना ही शिफ्ट हुआ, तो ये एम आर कितना है? साइड वाइज शिफ्ट हुआ, इसलिए उसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट, साइड वाइज शिफ्ट। अब ये कितना है, इसका भी डेरिवेशन यहीं पे कर लेते हैं, नहीं। नाउ लुक, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसे जाता दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, तो यही अगर आई है, ये टोटल होगा आई। ठीक है, ये आई में से आर निकल गया, तो ये वाला एंगल कितना हुआ ना, आई माइनस आर। यही रहा साइड वाइज शिफ्ट, यही रहा 90 डिग्री। इन ट्रायंगल आर एम क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं? तो साइन आई माइनस आर, इस एंगल का साइन होगा दिस परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू आर एम बाई ये हाइपोटेन्यूज यहां से यहां तक क्यू आर। हमें इसी को निकालना है, तो ये आर एम को यहीं पे रखा, ये इधर आ गया, क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय साइन आई माइनस आर। अब ये क्यू आर कितना है, यहां से यहां तक कितना है? अब इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल क्यू, इस पॉइंट को एम एन कह देता हूं, इन ट्रायंगल क्यू एन आर क्यू। ठीक है, यही एंगल और यही रहा 90 डिग्री क्योंकि नॉर्मल है। तो इसी ट्रायंगल में से, ट्रायंगल क्यू एन आर में से कॉस आर होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज क्यू एन, द क्यू एन बाय हाइपोटेन्यूज रहा क्यू आर। यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू चाहिए, इसी में से क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एन बाई कॉस आर। तो ये क्यू आर यहीं पे लिखा है, तो क्यू आर की जगह यही लिखा क्यू एन बाई कॉस आर, यही रहा साइन आई माइनस आर। ठीक है, अब क्यू एन कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है यही है टी, इसकी जगह लिखा टी। सो योर आर एम इज इक्वल टू टी टाइम्स साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर। यही रहा लेटरल शिफ्ट। अगर ये साइड इसके साथ पैरेलल है, इतना साइड वाइज शिफ्ट होके निकला, कॉल्ड लेटरल शिफ्ट और लेटरल साइड वाइज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब ये समझ आ गया, फिर एक्चुअल पाथ ऑफ रे इन ए कन्वेक्स लेंस, एक्चुअल पाथ ऑफ रे इन ए कन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक्चुअल पाथ ऑफ रे इन ए कन्वेक्स लेंस। नाउ यहाँ पे थोड़ा और चीज़ भी याद रख लेना ताकि आपको न्यूमेरिकल करना आसान हो। अभी समझाया था, यही था नॉर्मल, यही था एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही था
थोड़ा और स्टाइल से भी आपको याद करना पड़ेगा न्यूमेरिकल करने के लिए। यही था ग्लास स्लैब, यही था नॉर्मल, ऐसे आया था, इधर को बेंड हुआ था, यही था आई, यही था आर, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 कहा, इसको μ2 कहा। यहाँ पे जो अभी कराया था उसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। कैसे रिमेंबर करने को कहा, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इस साइड का साइन इज इक्वल टू इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इस साइड का साइन, ऐसे भी याद रखना। और क्या याद रखना है, इस साइड का म्यू मल्टीप्लाइड बाई ये जो लाइट आ रहा है यही रहा इसका वेवलेंथ, इस साइड का वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इक्वल टू इस साइड का म्यू। अब यहाँ पे जो वेवलेंथ छोटे छोटे हो जाएंगे λ2, ऐसे भी याद रखना। और कैसे याद रखना, इसी साइड लाइट का वेलोसिटी से, क्योंकि एयर लिया हूँ, एयर और वैक्यूम में सी लिखते हैं, इस साइड का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इसी साइड में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू इसी साइड का म्यू। अब इसी के अंदर जो लाइट का वेलोसिटी है उसको v कह दिया इंटू v। ये तीन अलग अलग वे से याद रखना न्यूमेरिकल करने के लिए। व्हाट डज नॉट चेंज, जब इधर से इधर जा रहा है क्या नहीं चेंज होता, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स है। अब समझ आ जाएगा एक्चुअल पाथ ऑफ ए रे इन ए कन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस। नहीं, नाउ कन्वेक्स लेंस कैसा है, इक्वली कन्वेक्स। यही रहा कोई ग्लास स्फीयर, ट्रांसपेरेंट ग्लास, इसके थ्रू लाइट पास कर सकता है। इसी में से इतना पोर्शन काट के लेके आया, इसी को कहा कन्वेक्स लेंस। जरूरी नहीं कि ये जितना कर्व्ड है ये उतना कर्व्ड होगा, और डिपेंड करता है आप इस साइड को कैसे काटते हो, नहीं जरूरी नहीं होगा। अगर है ये जितना कर्व्ड है ये अगर उतना कर्व्ड है, कन्वेक्स, फिर कहोगे ये जितना कर्व्ड ये उतना कर्व्ड, कहोगे इक्वी कन्वेक्स लेंस। नाउ अब इसमें देखते हैं। नाउ ये जिस मटेरियल का है उसका मटेरियल को μ2 कह दिया, उसको बाद में म्यू कहूंगा, ठीक है। नाउ लिख, नाउ इसी पॉइंट को कहा x, इसी पॉइंट को कहा y। ये साइड का सेंटर इधर होगा, ये साइड का सेंटर इधर होगा, नहीं। नाउ ऐसे एक लाइन ड्रा कर दिया। ना लुक, यहीं पे कोई पॉइंट लिया। अब क्या समझा रहा हूं, एक्चुअल पाथ ऑफ रे इन ए कन्वेक्स लेंस, एक्चुअल पाथ ऑफ रे इन ए कन्वेक्स लेंस। थोड़ा डायग्राम का बड़ा बना दूं तभी समझाना आसान होगा, ठीक है। नाउ इसी साइड का सेंटर इधर है, इसी साइड का सेंटर इधर है, नहीं। सपोज ए रे ऑफ लाइट, यहीं से एक ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो इसी जगह पे इस मीडियम से इस मीडियम को जा रहा है। सपोज दिस इज एयर और भी ये साइड भी एयर, और इसी का म्यू को μ2 कहा, जिसको कहूँगा म्यू। ये μ1 को 1 ले लिया क्योंकि 1 है, इसको μ1 भी 1। अब समझा रहा हूँ एक्चुअल पाथ ऑफ ए रे। इस पॉइंट को कहा A, इस पॉइंट को कहा P, इस पॉइंट को कहा Y, XPY, P1 कह देता हूँ, X इस पॉइंट को कह देता हूँ P2, XP2Y। इसी जगह पे लाइट इस साइड से इधर को जा रहा है, यहीं पे एंटर हो रहा है फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम। तो पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, क्यों कि जब अभी समझाया था ना ऐसे जा रहा था, यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करके एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला था। तो पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ये साइड का सेंटर इधर है C1 ना, फिर यही रहा नॉर्मल। क्यों नॉर्मल, कोई कर्व्ड स्फेरिकल है, यही टेंजेंट यही होता है नॉर्मल। फिर यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, इसको I कह देता हूँ।
अब गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर टू डेंसर, जैसे रेयरर टू डेंसर नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ था, तो नॉर्मल का इतना पोर्शन इसी मीडियम में है, बेंड हुआ यहीं पे पहुंचा, इसी को कह दिया R1। यहाँ पे जिसको कहा था I वो रहा वहाँ पे I, इसको था R, वो यहाँ पे कहा R1। R1 क्यों कहा, किसी और को मैंने R2 कहना है। अभी यही रे ऑफ लाइट यहाँ से मीडियम चेंज कर रहा है, ठीक है, मीन्स बेंड होगा, रिफ्रैक्ट होगा, बट डेंसर से रेयरर को जा रहा है। अब इसी साइड का सेंटर इधर है, ठीक है, तो पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, नहीं नॉर्मल सेंटर से ही होता है, फिर यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस इसी के अंदर अंदर, क्योंकि इसी के अंदर है उसको I ना लिख के R2 लिख दिया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, अगर ये मीडियम कंटिन्यूअस था, डेंसर से रेयरर को जा रहा है, तो फिर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आके यहीं पे पहुंचा, तो फिर नॉर्मल के साथ इतना एंगल बनाया, इसी एंगल के साथ निकल गया, उसको कहा एंगल ऑफ इमर्जेंस। नहीं, यही रहा एक्चुअल पाथ ऑफ रे इन ए कन्वेक्स लेंस। थोड़ा यहीं पे एक्स्ट्रा चीज कर देते हैं, इसी रे को ऐसे जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, अगर ये लेंस यहाँ पे ना होता तो फिर इतना बेंड हो गया Δ1, तो फिर Δ1 कितना होगा, दिस टोटल, ये टोटल कितना है ना, जितना I है, I माइनस R1। यहाँ पे अगर ये साइड ना होता और ये ग्लास मीडियम पूरा कंटिन्यूअस होता, ये रे को फिर ऐसे ही जाना चाहिए था, तो ऐसे ना जाके इतना बेंड हो गया, उसको कहा Δ2। तो फिर Δ2 कितना होगा, Δ2 कितना होगा, E माइनस R2, देख लो। तो यही रहा डेविएशन, यहाँ पे भी इधर को मुड़ रहा है, यहाँ पे भी उसी डायरेक्शन में मुड़ रहा है, बेंड हो रहा है, तो दोनों को ऐड करके सो टोटल डेविएशन हो गया डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2, दैट इज दिस प्लस दिस, दैट इज I प्लस C, माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2, यही रहा टोटल डेविएशन। सेम थिंग आपने प्रिज्म में भी किया था। तो इससे क्या सीखा, लेंस का इतना पार्ट एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, वही हुआ क्योंकि प्रिज्म के लिए भी यही डेरिवेशन था, और लेंस का इतना पार्ट, ये वाला पार्ट भी और एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। मीन्स ए कन्वेक्स लेंस कैन बी इमेजिन, कर सकते हो दो प्रिज्म जिसको हमने ऐसे रखा है, एक ऐसे रखा है, एक ऐसे रखा है, यही रहा एक्चुअल पाथ ऑफ रे इन ए कन्वेक्स लेंस। बट न्यूमेरिकल करने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे ना दिखा के पाथ ऑफ रे को एक ही जगह पे दिखा देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। क्या करते हैं, बनाते ऐसे ही हैं, ठीक है ना, बनाते ऐसे ही हैं। सपोज ऐसे ही आ रहा है, बेंडिंग तो एक्चुअली यहीं से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, यहीं से यहाँ पर यहाँ पे दो जगह पे ना दिखा के फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ रे डायग्राम एक ही जगह पे दिखा देते हैं। मीन्स यही टोटल डेविएशन यही है जो कि इन दोनों का सम था, डेल्टा दैट इज इक्वल टू I प्लस C, इन दोनों का सम माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2, ठीक है। टोटल डेविएशन अभी समझ आ गया। दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ ए रे इन ए कन्वेक्स लेंस। सिमिलरली थोड़ा टाइम है, कनकेव लेंस का भी कर देता हूं, नहीं, एक्चुअल पाथ ऑफ ए रे इन ए कनकेव लेंस, नहीं। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद मैं इसीलिए कर रहा हूं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। मीन्स एक लेंस यहाँ पर है, एक लेंस यहाँ पर है, दोनों में डिस्टेंस d है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है। ये दोनों मिलके जितना बेंड करेंगे लाइट को, इन दोनों को ना लेके एक सिंगल लेंस लोगे,
वो अगर लाइट को उतना बेंड करेगा, फिर कहोगे इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज इक्विवेलेंट टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेंसेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये जब डेरिवेशन करूँगा इसके लिए जो अभी समझा रहा हूँ उनका अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसीलिए ये समझा रहा हूँ। नाउ सिमिलरली एक्चुअल पाथ ऑफ ए रे इन ए कनकेव लेंस, नहीं मान लो यही रहा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, लाइट पास करता है, इसी में से इतना पोर्शन काट के ले आया। ये जितना कर्व्ड है जरूरी नहीं कि इतना कर्व्ड होगा, सेम हो भी सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी साइड का सेंटर इधर होगा, इसी साइड का सेंटर इधर होगा, ठीक है। नाउ ऐसे लेंस के लिए इस इतना पोर्शन को यहां ले आया और इसको कहा कनकेव लेंस। और वो कनकेव लेंस में एक्चुअल पाथ ऑफ द रे क्या होगा, कनकेव लेंस में एक्चुअल पाथ ऑफ द रे क्या होगा देख लेते हैं। नहीं थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाता हूं, ऐसे ही रहा कनकेव लेंस। इसी साइड का सेंटर इधर है, ये सरफेस का सेंटर इधर है, इस साइड को एयर ले रहा हूं, इस साइड को भी एयर ले रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कहा, 1 नहीं है 1.003 है। एयर ओब्लिक वैक्यूम VACCUM, वैक्यूम का है 1, एयर का नियरली इसके बराबर है, इसीलिए एयर लिख दिया और इसका μ1 रहा 1। इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 कहा, उसको μ ले लिया। नाउ व्हाट इज द, ठीक है। नाउ सपोज इसी का सेंटर और इसी का सेंटर को ज्वाइन कर दिया, इसी को कहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज लाइट ऐसे ही जा रहा है यहीं से, अब यहीं पे मीडियम चेंज हो रहा है गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो यहीं पे बेंड होगा। तो पहले यहाँ पे नॉर्मल तो ड्रॉ करो, नहीं क्योंकि जब समझाया था, जब लाइट ऐसे ही आ रहा है पहले यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एयर ग्लास गोइंग फ्रॉम रेयर टू ग्लास की तरफ बेंड हुआ था, यही था। तो दिखाने के लिए पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये साइड का सेंटर इधर होगा, ठीक है, नहीं सेंटर इधर होगा समझाने के लिए, ठीक है, नहीं ना यही रहा, फिर यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे अगर ये साइड ना होता, इसी को ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो गया। अब ये नॉर्मल का इतना पोर्शन इस मीडियम में है, फिर यही रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं ठीक है ना। इसको कह देता हूं P, इसको कह देता हूं Q। अब ये रे आके यहीं पे पहुंचा, यहीं पे फिर मीडियम चेंज हो रहा है डेंसर टू रेयर, तो फिर यहां पे इसी सरफेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ करो, इसी साइड का सेंटर कहीं इधर होगा, तो यही रहा सपोज नॉर्मल C2। तो इसी के अंदर नॉर्मल के साथ यही एंगल बना रहा है, तो इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस यही रहा, क्योंकि अंदर है उसको R2 कह दिया। नाउ हियर डेंसर से रेयरर को जा रहा है, अगर ये साइड आगे कंटिन्यूस होता, ये पूरा आगे को ग्लास होता, फिर ऐसे जाना चाहिए था, बट कंटिन्यूस तो है ही नहीं, यहीं पे खत्म हो गया। मीडियम चेंज हो रहा है, गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल का इतना पार्ट यहां से यहां तक इस मीडियम में है, यहां से यहां तक इस मीडियम में है, ठीक है। इस मीडियम में ये नॉर्मल का जो पार्ट है, ये पार्ट उससे आवे जाना चाहिए था, ये उससे आवे, फिर ऐसे ही चला गया। तो इसी एंगल के साथ निकला नॉर्मल से, इसको कहा E, ठीक है। तो यहां पे जो डेविएशन हुआ डेल्टा 1 कह देता हूं, ओरिजिनल डायरेक्शन से ऐसे ही जाना चाहिए था, इतना बेंड हुआ, इसको रहा डेल्टा 1। तो कितना होगा, यही रहा I का वर्टिकली अपोजिट है I, तो रहा I - R1।
यहाँ पे जाना ऐसे चाहिए था, जा ऐसे रहा है, तो फिर बेंड इतना हुआ, डेल्टा 2 कह देता हूँ। अब डेल्टा 2 क्या होगा, दिस टोटल ई माइनस ये डेल्टा 2 कितना होगा, ई माइनस दिस मच, ये कितना है ना, जितना R2 है, सो ई माइनस R2। सो दोनों ऐड क्यों करोगे, यहाँ पे इधर को बेंड हुआ है, यहाँ पे भी उधर को ही बेंड हुआ है। सो टोटल डेविएशन रहा दिस प्लस दिस, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दिस प्लस दिस, आई प्लस सी माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2। ठीक है, तो यही रहा एक्चुअल पाथ ऑफ रे इन ए कॉन्केव लेंस, यही रहा इसका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यही रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर। पी क्यू, इस पॉइंट को R कह देता हूँ, इस पॉइंट को S कह देता हूँ। पी क्यू रहा इंसिडेंट रे, क्यू आर रहा रिफ्रैक्टेड रे गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर। ये सरफेस के लिए क्यू आर रहा इंसिडेंट रे और आर एस रहा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, बट सिंप्लिसिटी ऑफ रे डायग्राम न्यूमेरिकल करने के लिए इतना डिटेल में ना दिखा के उसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे डायग्राम बना देते हैं, सीधा ले जाते हैं। यहाँ पे टोटल डेविएशन जितना हुआ इतना हुआ है, इसी को एक ही जगह पे दिखा देते हैं, यही रहा। ठीक है, क्लियर। नाउ यही रहा। नाउ ये सीख लिया एक्चुअल पाथ ऑफ रे इन ए कन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, नहीं? ठीक है। नाउ अब इसके बाद ये समझना आसान होगा, नहीं? इसके बाद दो लेंस, दोनों में कोई डिस्टेंस है, उनका इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगा वो समझना आसान होगा। फिर उसको अगली वीडियो में बना के डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।